रजत पवार। बाप का नाम डायरेक्ट ले रहा है। ऐसे बोल के खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि इस चील के मुंह चोरी के लूट का नाम मेरे साथ जुड़ना भी मेरी बेइज्जती है। और इस वीडियो में थोड़ी कुछ मजबूरी का काम करूंगा, दिख जाएगा आपको, इग्नोर कर देना उसको। थैंक यू। बाकी जिन लोगों को नहीं पता, एलन चौधरी नाम के इस पिल्लू पलटांडिया को बुरा लग गया जब मैंने इसको रोस्ट किया और इसके मिसोजिनिस्ट कंटेंट पे इसको कॉल आउट किया। एकदम रोने लग गई है भीगी बिल्ली, ऐसा क्यों कर दिया। जवाब देना नहीं आता ना इसको, रोने लग जाती बात। बाकी बात तो हमने पूरी सच करी थी और इसके छिछोरे कंटेंट पे करी थी। पर्सनली तो इसको रोस्ट किया ही नहीं था भाई साहब मैंने, पर वही है कि आज आ गए हैं आपकी डिमांड पे, मजा आने वाला है। क्योंकि हम तो अपने घर के सामने आए हुए भिखारी को भी खाली हाथ नहीं भेजते, और ये तो व्यूज की लालच में अपनी चिंदी भर की इज्जत को चड्डी पे खड़ा होकर कभी भी दाव पे लगा देता है इंटरनेट पे। तो आओ बजाना शुरू करते हैं। बाकी इस बेचारे ने ये सेम रील इतनी बार डाली इंस्टाग्राम पे, हर बार इसको ही गाली पड़ी। बड़ा दुख हुआ मुझे जिनको देखनी पड़ी है रील बार बार उनके लिए। बेटे वो दिक्कत हो रही है कि इसके फुटरा पापा को रिप्लाई मिल गया। ए चांदनी रात की चप्पल चाटने वाली चिंदी छिपकली, तेरे जैसा नहीं हूं मैं जिसको देखा बाप बना लिया, जैसे तू वो फटे हुए दूध की बूंद को बाप बना के घूम रहा है। प्लीज लिल्लू भाई मेरे को थोड़े व्यूज दे दो, गाली बक दो लड़कियों को। वो तो अच्छा हुआ दोस्तों, वो लचीली पनीर की टिकिया बीच में आके कुछ नहीं बोली, वरना उसको तो ऐसा बजाता, मैं सच बता रहा हूँ, मजे ही आ जाता। और टी शर्ट देख रहे हो छिछोरे की, पूरी कोशिश करता है सिग्मा बन जाऊंगा। चबी चिंगम से ज्यादा कुछ नहीं लगता तू। और ये मेरी किस बात का जवाब देने आया था? मिसोजिनिस्ट बोला था इसको मैंने। जवाब देगा कैसे जब खुद ऐसी वीडियोस डालता है? असली मर्द वो होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करने के बाद भी उसी के पास वापस आए। ये अपनी चॉइस के हिसाब से देख, तू असली मर्द डिसाइड मत कर। समझ गया मैं, तुझे पसंद है चीट करने वाले कीड़े मकोड़े जाहिल गवार लोग। तू करू ने डेट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो सरकार भी अलाउ करती है, बस तू उसको असली मर्द मत बोल। देख तू, मैं तो कहता हूँ कुछ भी मत बोल, मुंह बंद रख। जैसे वो वीडियो में खड़ा रहता है ना चुपचाप, अब समझ आया ये चुप क्यों रहता है। जब भी बोलता है ना ये मुंह से कुछ, खाना खा रहे हो तुम लोग, मैं बोल देता। मतलब इस जवार भाटे के मुंह से कोई ढंग की चीज भी तो नहीं निकल रही। क्योंकि उस लड़के ने एक रेंटल गाड़ी ली, चलाई, एक्सपीरियंस लिया, लेकिन स्टिल उसे अपनी ही पुरानी गाड़ी से प्यार था। चाहे उसे वो जितनी बार यूज कर चुका है, जितनी बार चला चुका है, जितना भी एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पुरानी गाड़ी पसंद। जो भी इसका बॉयफ्रेंड है भाई, देख लो यार, ये तेरे को गाड़ी समझ रहा है, खुद को भी गाड़ी समझता है। और तुम लोग आपस में करो यार डिंका चिका भाजी बड़ा जो करना है, आपस में कपलुओं का गेम है वो। तुम करो जो करना है अपने घर आज में जाके, ऐसे दुनिया के सामने मतलब अपनी पर्सनल बातें। क्योंकि इस पुराने जमाने की बकरी की लेंडी को आज भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना कूल लगता है कि लड़की को गाड़ी बोल दिया है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, तू अपने कमेंट देखता है कभी? इसके घर वालों पे कमेंट करते हैं लोग, इसकी फैमिली पे जाते हैं सीधा। शर्म नहीं आती वो पढ़ के भी? ये असली मर्द करके असली मसाला पिसवा देगा अश्लील आदमी मर्दों का एक दिन। और भाई मैं तेरे को एक बात समझा दूं कि समझदार दिखने के लिए इंटरनेट पर दिमाग की बातें भी करनी पड़ती है, दिमाग भी होना चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि मुंह खोला कुछ भी बोल दिया समझदार दिख गए। अगर कल को तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आए चीट करने के बाद भी, तो लेडी एक्सेप्ट हिम, क्योंकि वो एक असली मर्द है। पर असली मर्द और नकली मर्द की पहचान के लिए तू आखिर कौन सा प्रशिक्षण कर रहा है भाई? पर्सनली मैं तो ये जानना चाहता हूँ, तू आखिर पता कैसे लगा रहा है कि कौन है असली मर्द? वो कौन सी चक्की है जिसमें से पिसके निकलना है तेरे असली मर्द? पर जो भी प्रशिक्षण है सारे चीटर्स के साथ पर्सनली किया है इसने, इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है मैं बताता हूँ असली मर्द कौन है। बाकी मेरे भाई लड़कियों को एडवाइस मत दे, क्योंकि इज्जतदार लड़कियां तेरे जैसों के आसपास से भी ना निकले। एडवाइस लेना तो दूर की बात है, तेरे जैसों पे ध्यान भी ना दे, ज्ञान देने चला है लेंडी। इसके बाद इसने मुझे और भी रिप्लाई दिया, सबकी बात करेंगे आज। पर इसको फिर लोग बोलने लग गए इस वीडियो के बाद कि अगर लड़की चीटिंग करेगी फिर लड़की भी तो फिर क्या कहते हैं असली औरत बनेगी ना चीटिंग करके, अगर तेरे हिसाब से ये डेफिनेशन है तो ये जवाब जस्टिफिकेशन दिया है भैया जी ने। भैया कहेगा लेंडी कहेगा जी, लोलू सा लॉजिक लेके आ जाता है, मैं जवाब दूंगा लेंडी। तुमने उस दिन बोला कि अगर एक मर्द जाता है चीटिंग करके आता है और वापस अपनी पुरानी कार चलाता है तो वो लॉयल्टी है, वो बढ़िया बात है। क्या सेम तुम अपने पार्टनर को अलाउ कर सकते हो? एक राजा की बहुत रानियां होती थी, बट बहुत रानियों का भी एक ही राजा होता है। राजा की रानियां होती हैं नहीं, होती थी, और उस समय से अब तक लोग बहुत इवॉल्व हो गए। पर ये पतली चुंगी का बारीक छेद आज भी उसी मेंटेलिटी के साथ जी रहा है, और उसके सामने खड़ा हुआ असली मर्द। मतलब इसके हिसाब से चीटर लोग असली मर्द होते हैं, ये चीटरों के साथ घूमता है। असली मर्द ढूंढ लिया हमने भी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से एक असली मर्द ही होगा जिसके सामने लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, डिमीन किया जा रहा है, पर फिर भी वो खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, स्टैंड नहीं ले रही। अच्छा एक राजा की रानियां हो सकती है? अरे राजा रानी है कहाँ, दास की बास मारती मोजड़ियों। छोड़ो इनको, अपन वापस मुद्दे पे आते हैं, मजा आएगा आज। क्या जवाब देगा एलियन चौधरी इसका? मच्छर तब से भीख माने जा रहा है कि पापा रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो। लेकिन बता दूं बेटे, बाप हर चीज की वैलिडेशन नहीं देगा। अरे मच्छर बोल दिया यार, फनी हो गया। तुझे क्या लगता है मैं बचपन से मच्छर सुनता आ रहा हूँ? बॉडी शेमिंग इफेक्ट करना बंद कर चुकी है, इम्यून हो चुका हूँ उससे मैं। मच्छर कीचड़ कांटा छुरी बोल लो मुझे कुछ भी, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तुझे क्या लगता है तू पहला है जिसने मुझे मच्छर बोला? ना,
नक्को बिल्कुल नहीं। बाकी डैडी इश्यूज बहुत है यार तुझे, बात बात पे पापा पापा पापा, ये उसका पापा वो उसका पापा, और मेरे चमकती धूप में नंगी सड़क पर पड़े हुए अटेंशन सीकर भटे मेरे पापा से मुझे वैलिडेशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि मेरे पापा मुझ पर प्राउड है मैं जो भी कर रहा हूँ। ऐसी हालत नहीं होती मेरी। ये क्या वीडियो बनाई है? ये क्या वीडियो बनाई है? इसने तेरे को पैदा किया था, बेइज्जती कराने लगा है। निकल यहाँ से मेरे घर से। ये तो स्क्रिप्टेड वीडियो थी दोस्तों, पर जो भी हो इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वरना ऐसी औलाद को बांध के रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जितनी इसकी उल्टी हरकतें, औरतों की इज्जत नहीं करता, आदमी की इज्जत नहीं करता, खुद की इज्जत नहीं करता, खुद को पापा बुलवाना चाहता है, चीटिंग प्रमोट करता है। अबे आदमी है चलता फिरता बुरी चीजों की डिक्शनरी। और हद तो तब हो गई जब इसके सामने एक लड़की इसकी कास्ट के बारे में बुरा बोल रही थी और ये मुंडी झुका के ऐसे देख रहा था। मेरा नाम शारन नेहरा। ठीक है, जाट हो? हाँ जी जी, हरियाणा। यार मैं एक बात कहूँ, जाट और बेल्ट के कनेक्शन के बाद में जाट लगते हैं। वो तो थिंकिंग सबकी मैं अलग भूल अलग गई थी, है मैं जी। गलत जगह खड़े होके बात। ये मुझे धमकियां देता है। यहाँ पे एक लड़की उसके सामने खड़ी होके उसकी कास्ट पे डोमेस्टिक का इल्जाम लगा रही है, उसको गाली बक रही है, बट स्टिल मुंडी झुका के खड़ा हुआ है, क्योंकि पैसा कमाना है पैसा। और इससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन हो जाती है इसके शो में, हर कभी लड़ाई दंगा होता रहता है, वो सिचुएशन तक नहीं संभलती इससे, और सिचुएशन ये खुद ही बनवाता है। ये जो लड़की भी खड़े होकर बोल रही थी, ये इसकी टीम की है, ये ऐसा नहीं है कि अलग से आई है तो कुछ भी बोल रही है, इसके साथ घूमती फिरती है, अजीब अजीब हरकतें करती है इसकी वीडियो के पीछे आके। क्या पता कैसी है ये तो। 2 मिलियन फॉलोअर हो गए ना, बस कट करवा लो। क्या पता कब से नहीं हो रहे, पागल हो गए एकदम। ये सेम रील 25 बार डाल चुका है, बस कट करवा लूंगा, बस कट करवा। तू हमारी तरफ से गंजा हो गया, नंगा दौड़ सीपी रोड पे बीच में, हमें क्या कद्दू। और इसको बस कट में देखने के लिए कौन पागल हो रहा है? वो जो इसका बॉयफ्रेंड है उसको तो दिखता भी नहीं होगा नीचे से। ना जाने कौन सी लड़कियां हैं जिसको इसकी जुल्फों की छांव में सोना है। ऋतिक रोशन का एक्स्ट्रा अंगूठा। और हाँ, ये मुझे बोल रहा था कि अगर मैं दिल्ली में दिखा इसको तो ये मुझे मारेगा, मारूंगा। और जो एक अच्छे में तेरे कीड़ा है, इतना ही उछल रहा है ना, तो आगे दिल्ली एक बढ़िया वाला रिप्लाई दूंगा। कच्चे में कीड़ा उछल रहा है तो तू क्यों बैठा है लोगों की कच्छों में जाके? कैसे शौक है ये? निकल जा उसमें से, उछलना बंद कर दे। पर नहीं, तेरे को भी तो मजा आता है। बाकी इसकी टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, उसको मिटवा के मेरे हिसाब से इसको ह्यूमन बर्थ कंट्रोल लिख देना चाहिए वहां पे, उसका सिंबल जरूर है भाई तू। और दिल्ली आ जा, बढ़िया रिप्लाई दूंगा। तेरे को गाली बकने, मारने, धमकी देने के अलावा आता क्या है? मतलब कुछ और अगर आता तो छिचोरेपन की हरकतों पे ना उतरना पड़ता। और मैंने अपनी वीडियो में जितनी भी चीजें इसको बोली है वो सारी फैक्ट है। इतनी सारी छिचोरी ऑडियंस को लेके उन्हें लीक्ड एमएमएस देखने की तरफ इन्फ्लुएंस करता है ये। अरे भाई, हाँ भाई, शाम को शादी में चलना है, रेडी हो जाना। मैं शादी नहीं, ये तो सुभाषरी की नई वीडियो आ रही। ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं लोग जब तक एमएमएस खुद की फैमिली में किसी का लीक ना हो जाए। और इसकी ऑडियंस में ज्यादातर छोटे छोटे ही लड़के भरे हैं, जरा जरा से, जो खुद को चिगमा समझते हैं, जरा सा उल्टा काम करते हैं, प्राउड हो जाते हैं। अरे एलन भैया भी तो करते हैं हमारे, एलन भैया तो लिल्लू है एक नंबर के, तुम भी बन जाओ। और इसकी ऑडियंस में जरा जरा से ये बात हवा में नहीं है, इसकी वीडियो में भी अब इतने इतने से आने लगे कि उनका आधार कार्ड तक दिखाता है। कुछ तो इतने मंदबुद्धि होते हैं कि बोल भी नहीं पाते, आके खड़े होते हैं, सामने से लड़की गाली बकने लगती है, फिर ये कुछ गाली बक देते हैं, और वो बूढ़ी नानी बाजू में खड़ी रहती है ऐसे सूट पहन के। मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो बूढ़ी। मैम, बोलो ना, क्या हुआ? आवाज नहीं निकलने क्या? चल क्या हुआ? बोल, चल क्या हुआ? चल आवाज नहीं निकल रही। चल बोल, गन निकाल अपने मुंह से। पानी कम है बोतल में, पानी कम है तू बोतल भी में। पानी कम चीनी। चल पानी कम चीनी है। तू भी पानी कम चीनी। इसके शो का नाम है सिर्फ रियल लाइफ टिंडर। एक्चुअल में ये एक दूसरे की बदनामी करने आते हैं। आता है हर कोई टिचपूंजी आउट के और डबल मीनिंग सी कोई गंदी सी शायरी बोल के निकल जाता है, और वो भी खुद की सोची हुई नहीं है, वो भी व्हाट्सएप से उठाई हुई है ना जाने किस जमाने की। और फॉर्मेट के हिसाब से एक लड़की रहती है और इतने सारे लड़के रहते हैं, अगर वो सबको भी गाली देगी तो भी उनकी गाली हैवी है उसके ऊपर। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, वो लड़के लड़की उनका होस्ट सब छिचोरे हैं, पर एज अ होस्ट ये सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ले सकता है कि बदतमीजी होने लग जाए तो रोक लूं, पर नहीं, ये तो मुर्गा मुर्गी की लड़ाई देखना है कि लड़ो। काटूंगा क्लिप। और लास्ट टाइम भी ये मुस्कान कारिया की कॉपी लाया था जो सिर्फ 19 साल की थी, और मैंने बोला कि उसमें तो दिमाग नहीं है, उसको सिर्फ फेम दिख रहा है। अभी तेरे अंदर तो दिमाग है, इतने बड़े घोड़े, पर नहीं। उसका ये जवाब देते हैं महाशय मुझे, कह रहे हैं कि मैंने लाके खड़ा कर दिया और गाली पड़वाई, कि मतलब मैं लड़कों को बोलता हूँ। अब ये नहीं देख रहा कि वहाँ पे 4 या 5 लड़कों ने गाली दी है तो 50 लड़के अच्छी बातें भी करके गए हैं। नहीं, वो कुछ नहीं, मैंने गाली पड़वाई, मैंने बताया उसे कि तू गाली दे। तू अपनी वीडियो में से अगर गाली गलोच काट देगा तो आगे आने वाला इंसान क्यों गाली देगा, या एक आध को टोक देगा गाली बकने पे, तो दूसरा क्यों देगा? पर वो देखते इसने दी, सब हंसे, ये दे रहा है, सब हंस रहा है, मैं भी दूंगा जाके। समझ रहा है पैटर्न? पर अगर ये काट देगा तो इसकी वीडियो में 5-6 सेकंड का इंट्रो बचेगा बस, कि दोस्तों आज हम ये करने वाले हैं, बाय बाय दोस्तों, वीडियो खत्म। और क्या बोल रहा था? 50 लड़के अच्छी बात कह रहे हैं। कौन से 50 लड़के? 1-2 होते हैं गिनती के, और बाकी के 50 ऐसी हरकतें तक करते हैं। ओए, पास नहीं, यही कपड़े फाड़ दूंगी, जानती नहीं क्या तुझे? पीछे होके बात करियो, आई समझ में? क्या समझ रही मुझे? यही नंगा कर दूंगी, तो बहन में हो तू, जानिए। क्या सोचे तुमने आपको?
जाने क्या पास क्या रही थी, लात क्या मार के दिखा रही थी, बुला अपनी सहेलियों को, ये नंगा करके जाऊंगी सबको, आई समझ में। पहले मैं बता दूं ये लड़का है और ये एक्टिंग करता है। पहले तो इसने ऐसे 10-12 छिछोरे बिठा रखे हैं, वो सेम हरकत करते हैं हर वीडियो में आके और हर बार वो सेम नौटंकी होती है, क्योंकि इसको पता है इसकी छिछोरी ऑडियंस में होमोफोबिक लोग भी तो बैठे हैं, उनको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर वो जो छिछोरी लड़कियां आती है इसकी वीडियो में, वो भी अपना होमोफोबिया दिखा देती है। आई समझ में, कुछ कह नहीं रही तो। देखो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे छक्कों से थोड़ा डर लगता है। अरे छक्कों से मत डरो, वो बाजू में खड़ी हुई फ्यूज ट्यूबलाइट से डरो। इतना लंबा है किसी काम का नहीं है। हाइट का यूज केवल लोगों को डराने के लिए करता है। कुछ अच्छे काम में कर लेता तो शायद थोड़ी इज्जत भी होती, पर नहीं मार दूंगा मार दूंगा। बोलना तो सीखा नहीं, इज्जत करना क्या कद्दू सीखेगा। तेरे क्या दिक्कत इतनी? वो लड़की खुद आई, उसकी परमिशन ली गई, उसको पैसे भी दिए गए हैं, तू मेरे क्या कीड़ा उठ रहा है? तेरा दिन बुला के मारने की बात लग गया तो हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि तेरे ज्यादा कीड़ा है तो मैं तो तेरे मारूंगा। जहाँ तू कभी भी किसी दिन किस्मत से मेरे टकरा गया मैं तो तेरे मारूंगा भाई। मेरे किसी के रोज पे कभी कोई गुस्सा नहीं आया भाई, हर कोई बनाता है रोज, ये उनका कंटेंट है, बट इसमें थोड़ा ज्यादा कीड़ा उछल। माऊंगा जहाँ दिखेगा वहाँ माऊंगा। ये बातें मैंने लास्ट टाइम किसी छोटे से बच्चे के मुंह से सुनी होगी, जिसका खिलौना छीन लिया किसी ने। कुछ कर नहीं पा रहा, बोल सकता नहीं था, बोलना आता है तो माऊंगा। और चल मैं तो कह रहा हूँ तूने मुझे मार भी लिया तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या मतलब ऐसा साबित हो जाएगा जो तू करना चाह रहा है? रहेगा तू फिर भी मिसोर्जिनिस्ट ही, बेवकूफ, अकल से पैदल, चलता फिरता खंबा, और जो इमेज तो वैसे भी तेरी कुछ है नहीं, पर और खराब हो जाएगी फिर। अब यहाँ पर गुंडागर्दी वाली बातें नहीं करूंगा, पर रोस्टिंग मैंने आज शुरू नहीं करी है, 6 साल से बना रहा हूं मैं और आज तक कोई छू नहीं पाया है। और तू मेरी छोड़, तू ये जो कंटेंट बना रहा है नकली पुलिस वाला बुला के अपनी वीडियो में, एक आध दिन तुझे ना धर ले, देख लेना, फिर वहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी मेरे लाल। वहां हाइट भी किसी काम की नहीं है, डंडा ऊपर तक जाता पड़ने, बाकी वो अलग बात है। उस दिन भी मैं रहूंगा वायलेंस के खिलाफ ही। एक पुलिस वाला वर्सेस जिम बॉय, देखते कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा, ये भले ही मारने पीटने की बातें करे या कुछ भी बोले, इसको ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी हमारे देश में कितने ज्यादा क्राइम बढ़ गए। वुमेन सेफ्टी एक जोक बन के रह गई है, मजाक बन गई है। और हमारे पास अगर इंटरनेट है, प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी ऑडियंस है, तो वो एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दिमाग से वो कचरा निकालें जो उनके दिमाग में ऑलरेडी डला हुआ है, कि उनके आसपास लोग बिना किसी टेंशन के, बिना प्रॉब्लम के रह पाए, कि उनकी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो, ना कि और कचरा भरे। ऐसा कंटेंट बना के जिससे उनकी गंदी सोच को और वैलिडेशन मिले, उनको लगे जो वो सोचते थे वही सही था, या उनको और गंदा सोचना चाहिए लोगों के बारे में। बल्कि मैं तो कहता हूँ वो जो पहले कंटेंट बनाता था स्किन केयर, ब्यूटी वगैरह, वो कितना बढ़िया था। और अगर ये टिंडर भी बना रहा है तो इसमें इतना मैनेजमेंट करता है, इतना सब कुछ करना तेरे को आता है, तो तू मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट भी बना सकता है। क्योंकि ऐसी हरकतों से थोड़ी बहुत ऑडियंस तो मिल जाएगी, पर इज्जत नहीं मिलेगी कभी। ऊपर से ऐसा कंटेंट किस काम का जो अपने घर वालों को ना दिखा पाया। अपनी मम्मी के साथ इसने रिएक्ट करने वाली वीडियो बनाई, उसमें इसकी मम्मी को वो वीडियो दिख भी नहीं रही है सामने, क्लियरली समझ आ रहा है, वो एडिट करके लगाया इनने। बड़ी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, अगर आप दो मेरा साथ तो आज से हिलाना छोड़ दूं। तेरे दिमाग की खराब होता है। देखो मैं समझता हूँ व्यूज के डेस्परेशन में इंसान करने लगता है उल्टी सीधी हरकतें, पर एटलीस्ट उसको अपनी पर्सनालिटी तो मत बना भाई, कि कहीं पे अगर किसी को दिखे तो दिमाग में यही है कि यही आता है इसको, तो उसको अगर सॉरी नहीं बोल सकता उल्टे काम के लिए तो डिफेंड तो मत कर कम से कम। बाकी मुझे पता है ना मेरे बोलने से तू सुधर रहा है, ना तेरे मारने पीटने की बातों से मैं डरने वाला हूँ। तो इससे बेटर ये अगर जवाब देने का सोचे तो कुछ ढंग का देना, कि मेरे को भी सुन के ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो सही बोल दिया इसने, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये मत बोलना कि इसका पापा, उसका पापा, तेरा पापा, मेरा पापा, ये बच्चों जैसी हरकत मत करना दोबारा। वैसे मुझे क्या ही रोस्ट करेगा, मैं खुद ही खुद को रोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी एक और ये स्टोरी टाइम वीडियो थी, एक और याद आई स्टोरी टाइम वीडियो आने वाली है दोस्तों, वेट करना, बहुत मजा आएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।